Good morning students, welcome to BIMG YouTube channel. IB subject course 01 that is international marketing. उसके आज नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी तक बेसिकली हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है कि व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग, हाउ इट इज डिफरेंट विद डोमेस्टिक मार्केटिंग, या फिर जब हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे हम स्टार्ट कर चुके हैं कि भाई इंटरनेशनल मार्केट का पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट से क्या लिंक है, किस तरह से हाउ इट इज अफेक्टेड, तो हाउ इट इज डिफरेंट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो वो चीजें हमने अभी तक डिस्कस की है। आज के इस लेक्चर में बेटा हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज स्कैनिंग एंड मॉनिटरिंग ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। क्योंकि जब हम इंटरनेशनल वर्ड को यूज कर रहे हैं तो इट इज रिलेटेड टू ग्लोबल मार्केटिंग, वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग की बात करते हैं। अगर हम सिंपली डोमेस्टिक मार्केट में भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मार्केटर का सबसे पहला वर्क यही होता है कि मार्केट को स्कैन करना, मॉनिटर करना कि व्हाट आर द फोर्सेस दैट आर प्रिवेलिंग इन द मार्केट। को हमें कैसे पता चलेगी जब तक हम मार्केट को स्कैन नहीं करेंगे, मॉनिटर नहीं करेंगे। स्कैनिंग मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है? जिससे कि आप अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज को प्लान कर सकें। तो इससे रिलेटेड आज का हमारा ये टॉपिक है जिसको आपको समझना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं कि आपको कंटेंट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। इसके अलावा आप ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने जिससे कि आपको ऑडिबिलिटी इशू ना हो। इस लिंक के साथ वीडियो के जो नोट्स हैं वो अटैच कर दिए जाएंगे जिससे आप वर्ड टू वर्ड उन्हें फॉलो कर सकें। आप सुने लेक्चर को, कंटेंट को समझने की कोशिश करें और वर्ड टू वर्ड उनको फॉलो करें तो आपको कंटेंट और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जिसको हम टॉपिक वाइज डिस्कस भी करेंगे। और इसके अलावा अटेंडेंस मार्क करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें। कंटेंट तभी आपको आराम से समझ में आएगा जब आप उसको फोकस्ड होकर शांति से समझने की कोशिश करेंगे। ईयरफोन्स के साथ आप सुन लें तो ऑडिबिलिटी इशू और भी ज्यादा कम हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगी कि वर्ड टू वर्ड चीजें आपको क्लियर करती चलूं जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्कैनिंग एंड मॉनिटरिंग ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केटिंग एक्टिविटीज को प्लान किया जाता है तो मार्केटिंग एक्टिविटीज अल्टीमेटली एसोसिएटेड विद मार्केट। मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह का कस्टमर का टेस्ट है, प्रेफरेंस है, कॉम्पिटिटर्स किस तरह के हैं, गवर्नमेंट्स की नॉर्म्स क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या चल रहा है सोसाइटी का। तो ये सब चीजें तो डिस्कस करना या समझना या इनको देखना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए तो मार्केटिंग स्कैनिंग की जाती है। भाई किसी भी चीज को डिसाइड करेंगे तो उससे पहले उसकी स्कैनिंग और मॉनिटरिंग तो करनी जरूरी है। तो आज के इस टॉपिक में हम बेसिकली ग्लोबल इंटरनेशनल स्कैनिंग और मॉनिटरिंग की बात करेंगे क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग की एक्टिविटीज को पढ़ेंगे कि जब भी कोई मार्केटर इंटरनेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो ग्लोबल लेवल पर स्कैनिंग करना, मॉनिटरिंग करना जरूरी हो जाता है और इम्पोर्टेंट है। तो किस तरीके से होती है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग की। द पर्पस ऑफ द स्कैनिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स अफेक्टिंग द ग्लोबल बिजनेस फॉर मेकिंग स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजंस। भाई एनवायरमेंटल स्कैनिंग का पर्पस, मोटिव, मकसद क्या है? वो ये है कि बेसिकली वी नीड टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन सी थ्रेट्स हैं मार्केट के अंदर जिसकी वजह से हमें क्या हेल्प होगी। इट विल हेल्प अस द ग्लोबल बिजनेस फॉर मेकिंग स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजन। लंबे समय तक जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हमें लेने हैं वो लेने हमारे लिए आसान हो जाएगा ग्लोबल बिजनेस के लिए। अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट स्कैनिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एनवायरमेंट, एनालाइज एंड फोरकास्ट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग इन द एनवायरमेंट। This eventually help the management team to make informed decision globally. इसके साथ साथ भाई स्कैन करने से, एनवायरमेंट स्कैनिंग से भाई हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इंफॉर्मेशन गैदर होती है एनवायरमेंट की जिससे हम फोरकास्ट कर सकते हैं आने वाले समय में क्या चेंजेस हो सकते हैं और ग्लोबल लेवल पर डिसीजंस लेना और अपनी टीम को इन्फॉर्म करना आसान हो जाता है। अगर आपके पास सूचना है, जानकारी है, आप फोरकास्ट कर सकते हैं। स्कैनिंग की हेल्प से आप डिसीजंस ले सकते हैं, अपनी टीम को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ग्लोबल लेवल पर डिसीजन लेना आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे एक पिक्टोरियल फॉर्म यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनपुट हुआ, क्या हुआ, स्कैनिंग स्ट्रैटेजीज कैसे होगी, एनवायरमेंट स्कैनिंग होती है जिससे क्या होता है परसीव एनवायरमेंट चेंजिंग और स्ट्रैटेजिक चेंज। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है
कि भाई इन्वायरमेंट स्कैनिंग से क्या होगा, वी कैन बेसिकली परसीव द एनवायरमेंटल चेंजेस, आने वाले समय में क्या चेंजेस हो सकते हैं उन्हें परसीव कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, और उसी के आधार पर स्ट्रैटेजिक चेंज हम प्लान कर सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रोसेस है जो एनवायरमेंट स्कैनिंग से जुड़ा है, उससे संबंधित है। इसके बाद अगर हम आगे मूव करें एनवायरमेंट स्कैनिंग को, अगर आप समझ पाए हैं, as seen from the figure, environment scanning should primarily identify opportunity and threat of the organization environment। सबसे पहला environment scanning का स्टेप होता है कि जो भी environment के अंदर opportunities हैं, threat हैं, आप उनको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। एक बार once they are identified, organizations can create strategy which help to maximize the opportunity and minimize the threat as well। भाई एक सबसे पहला काम है कि एनवायरमेंट की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना। एक बार अगर वो आइडेंटिफाई हो जाती है तो कंपनी क्या कर सकती है, वो इस तरह की स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश करती है जिससे अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमाइज हो जाए और जो थ्रेट है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग, कौन कौन से फैक्टर्स है? भाई आपने कहा कि भाई स्कैनिंग कैसे होगी, जब हम मार्केट में थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे तभी तो हम उसको स्ट्रैटेजिकली प्लान कर पाएंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर स्कैनिंग होती है? सबसे पहले होता है इवेंट्स, स्पेसिफिक ऑकरेंसेस व्हिच टेक प्लेस एट डिफरेंट एनवायरमेंटल सेक्टर ऑफ अ बिजनेस। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस। इवेंट्स कैन occur either internal or external, organization can observe and track them। इवेंट्स जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एनवायरमेंट को एनालाइज करने के लिए। इवेंट्स इंटरनली भी अकर हो सकते हैं और एक्सटर्नली भी अकर हो सकते हैं एनवायरमेंट में। उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन उनको ऑब्जर्व करती है और ट्रैक करती है और अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को ले पाती है इन इवेंट्स के आधार पर, इनको एनालाइज करके कि किस तरह के एनवायरमेंट्स में इवेंट्स अकर हो रहे हैं, इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। इसके बाद बेटा जो सेकंड फैक्टर आता है वो होता है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स आर द नेम सजेस्ट जनरल कोर्स ऑफ एक्शन, टेंडेंसीज along which the events occur। They are group of similar or related events which tends to move in a specific direction। Trends can be positive, trends can be negative। भाई इवेंट से संबंधित ही होते हैं ट्रेंड्स, क्योंकि एज द नेम सजेस्ट ये बेसिकली टाइप ऑफ एक्शन या टेंडेंसीज होती हैं जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव होती हैं। वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में इवेंट्स जो मूव होते हैं उस टेंडेंसी को ट्रेंड्स कहते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। बाय ऑब्जर्विंग द ट्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कर सकती है एनी चेंजेस इन द स्ट्रेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट सजेस्टिंग अ चेंज इन द रिस्पेक्टिव इवेंट। अगर कोई इवेंट बार बार अकर हो रहा है, भाई मैंने कहा ना स्पेसिफिक टेंडेंसी एक स्पेसिफिक कोर्स में, तो उसको ट्रेंड्स कहते हैं। अब वो बार बार अकर हो रहा है तो हम स्ट्रैटेजिकली चेंजेस को प्लान कर सकते हैं। पॉजिटिव हो रहा है तो भी हम डिसीजन ले सकते हैं, नेगेटिवली टेंडेंसी रिपीट हो रही है तो भी ऑर्गेनाइजेशन को एक हिंट होता है कि हाउ दे कैन बेसिकली फेस द चेंजेस। नेक्स्ट फैक्टर होता है इश्यूज। इन वेक ऑफ इवेंट्स एंड ट्रेंड्स सम कंसर्न्स आर अराइज, दीज आर इश्यूज। जब भी कोई इवेंट्स या ट्रेंड्स एनवायरमेंट में चल रहे होते हैं, इवेंट्स अकर हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली रिपीटेड एक्शंस अकर हो रहे हैं तो वो ट्रेंड्स माने जाते हैं। तो जब इस तरह की चीजें एनवायरमेंट में प्रिवेल करती हैं तो यहाँ पर क्या अराइज होते हैं, इश्यूज अराइज होते हैं। Organizations try to identify the emerging issues so that they can take corrective measures. However, identifying the emerging issues is difficult task. Emerging issues start with a shift of value or change in the concerned view. इश्यूज को आइडेंटिफाई करना एक डिफिकल्ट टास्क है। जब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होते हैं तभी इश्यूज क्रिएट होते हैं। जब कोई इवेंट कंटिन्यूअसली नेगेटिव हो रहा है तो वो एनवायरमेंट में चेंजेस जो आते हैं तो वो इश्यूज भी क्रिएट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन फैक्टर से ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि हम इश्यूज को आइडेंटिफाई करें जो अकर हो रहे हैं इवेंट और ट्रेंड्स की वजह से, कौन से इश्यूज हैं, क्यों अकर हो रहे हैं, तो हाउ इट विल इफेक्ट द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। तो ये एक फैक्टर होता है इश्यूज का। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज एक्सपेक्टेशंस। Some interested group have demand based on their concern for issues. Their demands are expectations। अब जब ये जो इश्यूज होती हैं इसकी वजह से कुछ कंसर्न ग्रुप होते हैं जो इस डिमांड की वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं, उसको हम एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझना कि क्यों ये इशू क्रिएट हुआ, व्हाट इज द डिमांड बिहाइंड द इशू, उसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं, जो कि आपकी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को प्लान करने में हेल्प करती है। इसके बाद हम बात करते हैं मॉनिटरिंग ग्लोबल मार्केटिंग
मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे स्कैनिंग करना, अब मॉनिटरिंग करना होता है, एक तरह से एनालाइज करना। द ग्लोबल मार्केट इज डायनामिक, इट ऑलवेज चेंजिंग। सबको पता है जो ग्लोबल मार्केट होता है वो बेसिकली डायनामिक है, बहुत बड़ा है और इट कीप ऑन चेंजिंग। Whether forces of the global market fluctuate slowly or rapidly, they create uncertainty, obstacle, opportunities। भाई कोई भी मार्केट हो, चाहे वो बहुत स्लोली या रैपिडली चेंज हो, हमने अभी पढ़ा कि भाई चेंजेस तो हैं ग्लोबल मार्केट में, अब वो चेंजेस जल्दी भी हो सकते हैं, धीरे धीरे भी हो सकते हैं, बट जैसे भी हो ऑब्स्टिकल्स, अनसर्टेनिटी और अपॉर्चुनिटीज तो आती जाती रहेंगी। तो मार्केटर्स मस्ट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द मार्केट एनवायरनमेंट। मार्केटर्स को अगर एक अच्छे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं, फ्यूचर फोरकास्टिंग में लगना है, तो आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है मार्केट को, कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उनको आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। चेंज इन मार्केट इफेक्टिवली, मार्केटिंग मैनेजर मस्ट एंगेज इन एनवायरनमेंट स्कैनिंग एंड एनालिसिस। स्कैनिंग करना तो जरूरी है, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना भी उतना ही जरूरी है, जिसे हम एनालिसिस कहते हैं। एनवायरनमेंट एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ असेसिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू एनवायरनमेंट स्कैनिंग। जो भी स्कैनिंग के जरिए आपने जो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को जाना, समझा, जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, उस इंफॉर्मेशन को जब आप असेस करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट एनालिसिस। A manager reviews the information for the accuracy, reconcile inconsistency in the data, find करता है, analyzes, allows the marketing manager to change the environment if possible or predict the future changes। अभी एनालिसिस करने से क्या होगा कि जो मार्केटिंग मैनेजर है वो आने वाले समय में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशन ली जा सकते हैं, उनको वो बेसिकली प्लान कर सकता है जब वो इंफॉर्मेशन को, गैदर की गई इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट करेगा। आई होप चीजें आपको क्लियरली समझ में आ रही हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। By evaluating these changes, a marketing manager should be able to determine possible threats and opportunities associated with the fluctuation. Knowledge of current and predicted environment changes aid our marketing manager performance of current efforts and developing marketing strategy। जैसे कि मैंने बताया कि जब इस तरह की इंफॉर्मेशन से आप थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो उसकी मदद से मार्केटिंग मैनेजर्स अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है फ्यूचर के लिए, उनको फोरकास्ट कर सकते हैं, उनको डिजाइन कर सकते हैं। अप्रोचेस फॉर रिस्पॉन्डिंग द एनवायरमेंटल फोर्सेस। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट है कि किस अप्रोचेस से हम लोग एनवायरमेंटल फोर्सेस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब रिस्पॉन्स करने के लिए जो अप्रोचेस है भाई, सबसे पहले है फर्स्ट अप्रोच क्या कहती है? अप्रोचेस फॉर रिस्पॉन्डिंग द एनवायरमेंटल फोर्सेस। एनवायरमेंटल फोर्सेस अनकंट्रोलेबल होती हैं, उन फोर्सेस को रिस्पॉन्ड करने की दो अप्रोचेस हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट अप्रोच इज इंटरनेशनल मार्केट मैनेजर्स व्यू द फोर्सेस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट एज अनकंट्रोलेबल। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू लिटिल टू ऑल्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेकिंग दिस रिएक्टिव अप्रोच एंड ट्राई टू प्रिपेयर इटसेल्फ रिस्पॉन्ड क्विकली टू द चेंजेस। सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच होती है जब मार्केटिंग मैनेजर जो है उसको पता है कि एनवायरमेंटल अनकंट्रोलेबल है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि द ऑर्गेनाइजेशन कैन डू अ लिटिल टू ऑल्टर एंड इन्फ्लुएंस द टेकिंग रिएक्टिव अप्रोच, प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू द चेंजेस इन एनवायरमेंट। आप कोशिश करेंगे कि जैसे भी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं तो आप उसके साथ रिस्पॉन्स कर सके क्विकली। जैसे चेंजेस आएंगे वैसे ही आप रिएक्ट करेंगे, यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। तो ये पहली अप्रोच होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या कहती है? सेकंड रिस्पॉन्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज टू बी प्रोएक्टिव, एग्रेसिव एंड स्टैंड्स टुवर्ड्स एनवायरमेंटल फोर्स, ग्रोइंग द नंबर ऑफ मार्केटिंग प्रोफेशनल आर्ग्यूइंग दैट द फोर्स ऑफ द मार्केट कैन बी कंट्रोल्ड एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट। ट्रेडिशनल अप्रोच तो कह रही है जैसा चेंजेस आ रहे हैं आप क्विकली वैसा रिस्पॉन्ड कर लें, बट दूसरी अप्रोच क्या कहती है कि आप इस तरह के प्रोफेशनल मैनेजर्स को डेवलप करें और जो मार्केट में आपने थ्रेट्स देखे हैं, जिस तरह की चीजें आप देख पा रहे हैं, चेंजेस देख पा रहे हैं, तो इस अप्रोच से आप एक प्रोएक्टिव अप्रोच से आप उन चेंजेस को कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये होती है रिएक्टिव अप्रोच, दैट इज द सेकेंड अप्रोच।
जिसको हम प्रोएक्टिव कह सकते हैं, और उससे पहले रिएक्टिव। भाई जैसे चेंजेस आ रहे हैं आपने क्विकली रिएक्ट करा और चेंजेस के अकॉर्डिंग अपना जो काम है, अपने जो डिसीजन है वो लेने शुरू करें। बट जो दूसरा अप्रोच है वो ये कहता है कि आपको फॉर एग्जाम्पल एग्रेसिव कहना या फिर प्रोएक्टिव कहना यहाँ पर इसलिए सही है कि आपने एक ऐसी मार्केटिंग प्रोफेशनल टीम डेवलप कर ली और कोशिश करी कि जो मार्केट के चेंजेस हैं आप उनसे कोप अप कर सके और कुछ एक्सटेंड तक उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर सके। समझ में आया? तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं। इसके अलावा कंटेंट आपको शेयर कर दिया जाएगा, वर्ड टू वर्ड आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक में हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया। मार्केटिंग एनालिसिस किसे कहते हैं, एनवायरमेंट स्कैनिंग क्यों की जाती है, एनवायरमेंट का एनालिसिस क्यों किया जाता है, और जो भी एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, किस अप्रोच से रिस्पॉन्ड करना है। तो आई होप कंटेंट आप अच्छे से समझ पाए होंगे।